शादी के 7 फेरों के सातों वचन। हिंदू धर्म में जब किसी लड़के या लड़की का शादी विवाह करवाया जाता है तब वहां पर वर और वधू को शादी के 7 वचन पंडित जी के द्वारा दिलवाए जाते हैं। शादी के 7 वचन पूर्ण होने के बाद दोनों अजनबी वर वधू के रूप में 7 जन्मों तक एक हो जाते हैं। शादी के 7 फेरों के 7 वचन क्या हैं जो पंडित जी अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू को 7 फेरों को दिलवाते समय बोलते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी शादी के 7 फेरों से संबंधित उसके लिए आपको यह वीडियो ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंतिम तक देखना होगा। शादी के 7 वचन। अगर आपकी शादी हो गई है तब तो आपको शादी के 7 वचन क्या है ये पता होगा। अगर भूल गए हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको शादी के 7 फेरों का क्या मतलब है ये जानकारी तो देंगे ही, और साथ ही साथ शादी के 7 फेरों का क्या महत्व होता है एक शादीशुदा इंसान के जीवन में ये भी जानने को मिलेगा। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन होता है जिसे किसी की नजर न लगे तो इंसान बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है, और विवाह के वक्त लिए गए 7 फेरों के 7 वचन का निर्वाह करते हुए इंसान हंसी खुशी दुनिया के सभी रिश्तों को कुशलपूर्वक निभाते हुए अपना जीवन जीता है। विवाह जीवन का बेहद महत्वपूर्ण और रोचक हिस्सा होता है। शादी के बाद जब एक लड़की अपना घर परिवार व माता पिता को छोड़कर एक नए परिवार में अपने पति के संग जाती है तो वह वहां के नियमों संस्कारों को अपनाती है। उस लड़की के लिए ये सब कुछ नया होता है। इस परिवार में लड़की को सम्मानजनक स्थान दिलाने और नव विवाहित वर और वधू को उनकी नई जिंदगी के कर्तव्यों का बोध कराने के लिए विवाह के वक्त अग्नि के फेरे लेते समय 7 वचन दिलाए जाते हैं। ये 7 वचन कन्या अपने वर से मांगती है। शादी के 7 वचन वर और वधू दोनों को एक दूसरे के अधिकारों, अहमियत और कर्तव्य के बारे में बताते हैं। शादी के 3 फेरों में वधू वर से आगे रहती है और 4 फेरों में वो वर के पीछे चलते हुए वचन मांगती है। शादी के 7 वचन पूर्ण होने बाद ही ये रिश्ता बनता है और 2 लोग एक दूसरे के सुख दुख के जीवन साथी बन जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि वो 7 वचन कौन कौन से हैं जो शादी के 7 फेरे के समय 7 वचन पंडित जी द्वारा दिलवाया जाता है। शादी के 7 फेरों के 7 वचन। विवाह के समय वर और वधू 7 फेरे के साथ 7 वचन भी लेते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे वर वधू जीवन भर साथ मिलकर निभाने का वादा करते हैं। लड़की विवाह के बाद लड़के के बाएं ओर बैठने से पहले 7 वचन लेती है। नीचे हम आपको 7 संस्कृत मंत्र वचन और उसका सरल हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। पंडित जी की उपस्थिति में यह मंत्र उच्चारण के साथ अग्नि के 7 फेरे लेकर व ध्रुव तारा को साक्षी मानकर 2 व्यक्ति तन मन और आत्मा के साथ एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। पहला वचन। तीर्थव्रतद्यापन यज्ञ कर्म माया सह प्रियवयम कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथम कुमारी। पहले वचन का अर्थ। पहले वचन में कन्या वर से पहला वचन मांगती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा करने जाएं तो मुझे भी अपने संग लेकर जाएगा। यदि आप कोई व्रत उपवास अथवा अन्य धार्मिक कार्य करें तो आपकी भांति ही मुझे अपने वामभाग बाईं ओर में बैठाइएगा। यदि आप इसे स्वीकार करते हो तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन। पूज्यो यथा स्वो पित्रो ममापि तथेश भक्तो निजकर्म कुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचन द्वितीयम। दूसरे वचन का अर्थ। वर से दूसरा वचन वधू लेती है कि जिस तरह से मैं अपने माता पिता का सम्मान करती आई हूँ उसी तरह से आपके माता पिता और परिजनों का सम्मान करूंगी। घर की मर्यादा का ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरी ही तरह आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे और घर परिवार को अपना मानेंगे तो मैं आपके वामांग में आना पसंद करूंगी। तीसरा वचन। जीवनम अवस्थात्रयमम पालना कुर्यात वामांगन्यामी तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचन तृतीयम। तीसरे वचन का अर्थ। तीसरे फेरे में वधू वर से ये वचन लेती है कि मैं जीवन की तीनों अवस्थाओं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में आपका साथ निभाऊंगी। अगर आप भी मुझे ऐसा वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग आना चाहूंगी। चौथा वचन। कुटुंब संपालन सर्वकार्य कर्तु प्रतिज्ञा यदि कातकुर्या वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रवीति। कन्या वचन चतुर्थ। चौथे वचन का अर्थ। शादी के 3 वचन पति से लेने के बाद चौथे वचन में वर आगे आता है। इसके बाद वधू अपने पति से वचन मांगते हुए कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से मुक्त थे। विवाह के बाद परिवार की जरूरतों को पूरा करने का दायित्व आप पर होगा। अगर आप इसे निभाने को तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना चाहूंगी। पंचवा वचन। स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये व्यये मामापि मंत्र यथा वामांग मायामी तदा त्वदीयम ब्रूते वच। पंचमत्र कन्या। पांचवें वचन का अर्थ। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि अपने घर के कार्यों में, विवाह आदि में लेन देन अथवा अन्य किसी कार्य हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी राय लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन। न मैपमानम सविदे सखीना द्यूत न व दुर्व्यसभंजश्चेत
वामांगमायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचन च षष्ठम। छठे वचन का अर्थ। छठे वचन में कन्या कहती है कि यदि मैं कभी अपनी सहेलियों या अन्य महिलाओं के साथ बैठी रहूं तो आप किसी के सामने किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। इसी प्रकार यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सामाजिक बुराइयों को अपने आप से दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन। परस्त्रियम मात्र समा समीक्ष्य स्नेह सदा चेन्मयीकांत कुर्या। वामांग मायामी तदा त्वदीयम भ्रूते वच सप्तम मत्र कन्या। सतवें वचन का अर्थ। आखिरी या सातवें वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को मां समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ।